अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मेलबर्न में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच हारने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को रिक्वेस्ट की गई कि हमें एक मैच दे दीजिए ताकि हम बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले तैयारी करना चाहते हैं। मैं भी पर्थ से पहले लाहौर से उड़ा, पर्थ पहुँचे, बुरा हाल, आखिरी इनिंग्स में 31 ओवर हम खेले और आउट हो गए। और अब 3 दिन में 4 दिन में मैच ख़त्म हुआ है। और हमने जो 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच विक्टोरिया से मांगा था, उसका मैं आपको स्कोर कार्ड बताने के बाद जो सबसे बड़ी हरकत की है पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया ने, हफीज़ साहब फिर नाराज़ भी हो जाते हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि हमने आज 78 ओवर खेले हैं, 8 विकेटों पे 323 रन स्कोर किए हैं। ये 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच क्रिकेट विक्टोरिया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से क्यों मांगा गया? क्योंकि 31 ओवर में आउट होने के बाद पाकिस्तान को लगा कि हम जो है वो अपनी थोड़ा बैटिंग को बेहतर कर सकें और यहाँ की कंडीशन का अंदाज़ा लगा लें। आए थे हम कंडीशन का अंदाज़ा लगाने, और हमारा ज़रा भजन वो सुन लीजिए जो हमने बैटिंग ऑर्डर खिला दिया है। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक साहब ओपनर है, और उसके बाद वो वाली टेस्ट 11 ही नहीं हमने खिलाई जो कि हमने अमूमन टेस्ट मैचेस में खिलानी होती हैं। सऊद शकील साहब ने 70 रन किए, सबसे टॉप स्कोरर रहे। वो रिटायर्ड हुए। रिजवान 50 रन बना कर रिटायर हुए। सलमान अली आगा की यहाँ 50 निकल आई। सरफराज भाई के भी यहाँ 35 रन निकल आए। हमने सैम अयूब को खिला दिया, हालांकि वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है, तो उसने 30 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला 26 और इमाम फिर 37 पर आउट हुए हैं, और ये 78 ओवर खेलने के बाद 383 रन बनाए हैं। मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं और कुछ क्रिकेट फैंस भी यहाँ मेलबर्न के मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि एक और शिकस्त मिलेगी या कुछ हत्ता होगा। अबू बकर साहब, अरसलान चांडियो साहब, ज़रा सामने आ जाइए। भैया मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज हुआ है आपके सामने, हमने ठीक बैटिंग ऑर्डर खिलाया है? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे पूछा मैंने। देखो, प्रैक्टिस मैच के अंदर आप कुछ नित नए करते हो। क्यों करते हो? इसलिए करते हो। प्रैक्टिस मैच का मतलब ये होता है कि आपने आगे रेगुलर मैच की तैयारी करनी होती है। अबू बकर, मेरे साथ ना साइंस नहीं लड़ानी। साइम अयूब को आपने नंबर 3 खिलाया। हाँ, वो बॉक्सिंग डे टेस्ट खेल रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट वो मेरा नहीं ख्याल कि वो खेलेगा, बट आपने नंबर 3 इस वजह से खिलाया कि नंबर 3 की पोजीशन बाबर आजम आते थे खुद, वो या सॉरी नंबर 4 पर आते थे। इस वक्त हमने देखा कि शान मसूद खुद भी नहीं, मेरा ख्याल है कि वो मैच खेले हैं। ओपनिंग ऑर्डर में उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और रेगुलर थे 2 इमाम उल हक, उन दोनों को ओपनिंग करा दी। साइम अयूब नंबर 3 पे उनको इस वजह से उन्होंने चेक किया कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो बॉक्सिंग डे टेस्ट में उसको उतार देंगे। और यार बकर क्या बात कर रहे हो यार? जंक्शन ओवल का जो स्टेडियम है ना जिधर आज मैच हुआ है, ये विक्टोरिया क्रिकेट का एक स्टेडियम है जहाँ पर आज उनको ये मौका दिया गया और विक्टोरियन 11 के खिलाफ उनको खिलाया गया है। बिल्कुल ही सेंट किल्डा बीच के ऊपर, बीच से कुछ ही फासले के ऊपर ये स्टेडियम मौजूद है। यहाँ पर कंडीशंस आपको एमसीजी वाली नहीं मिलेंगी। आप कुछ भी कर लें, एमसीजी वाली यहाँ पर कंडीशन नहीं मिलेगी। मैच फिर हमने मांगा क्यों था? इस वजह से मांगा गया था मेरे ख्याल से सैम अयूब को बैटिंग प्रैक्टिस कराई जाए, सरफराज को ऊपर के नंबरों पे बैटिंग मिल जाए। साइम अयूब को छोड़ दो, सरफराज को छोड़ दो, सलमान अली आगा को छोड़ दो, इमाम को छोड़ दो, अब्दुल्ला सबको छोड़ दो। मांगा इस वजह से गया था कि यहाँ पर हमें मैच प्रैक्टिस मिल जाए। मैच प्रैक्टिस और खाली प्रैक्टिस सेशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आप मानते हो उस बात को? पहले जो हमें प्रैक्टिस मैच दिया गया था कैनबरा, और फिर हमें पहला मैच खिलाया गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर, उनकी कंडीशन के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन एमसीजी और जंक्शन ओवल जहाँ पर आज प्रैक्टिस मैच खेला गया, यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ऑब्वियसली डिफरेंस ज़रूर है। एमसीजी हमने भी देखा कल जाके स्टेडियम के अंदर कि उसकी विकेट हमें ग्राउंड से मिली हुई नज़र आ रही थी। तबीयत साफ हो जाएगी हमारी। तबीयत साफ तो वो करेंगे। अरसलान उन्होंने बुलाई आपको। अरसलान देख, मेरा इसके ऊपर नाराज़गी और इख्तलाफ ये है कि भाईजान जब आपने प्रैक्टिस मैच मांगा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, आपके लिए मैच अरेंज भी हुआ है, तो फिर आप बाबर को और शान को उन्हीं नंबरों के साथ आपको जाना चाहिए था ना। इस तरह की देखो, वहाँ पर 35 का टेम्परेचर था, यहाँ 16, 18, 20 का टेम्परेचर है, तो आपने ट्राई नहीं किया अपने मेन बैटर्स को जिन्होंने एमसीजी में मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस का सामना करना है? देखें, बात तो मैंने कोई और करनी थी, लेकिन अब सीरियस गुफ्तगू हो रही है, उस पर आते हैं। देखें बाकरी साहब, आपने कैनबरा जो है वो देखा होगा, वहाँ प्रैक्टिस हुई थी, प्रैक्टिस मैच हुआ था, वहाँ पे भी टीम ने यही कुछ किया। हफीज़ पाइन ने जो है वो कहा कि हमें जो है ना वो कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं प्रोवाइड की गई, एक फ्लैट ट्रैक हमें दे दिया और जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। तो वहाँ पे भी आपने देख लिया कि मायूस हुए। ठीक है, इस प्रैक्टिस का मकसद तो जो है वो, क्योंकि लड़कों ने, देखें सऊद ने ना कुछ दिन पहले, आप भी थे उधर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की थी, बहुत सारे लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। साउथ ने उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी बड़ी नेग्लिजेंस को जो है वो हाईलाइट किया। क्या
उसने कहा कि जी हमें तो पता ही नहीं था, हम इसमें आधी टीम जो है ना इस चीज़ को जानती नहीं थी कि पर्थ में ये कुछ होता है। कहता है मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि इतने तो क्रैक्स इसमें ओपन हो पीसीबी जाते की हैं। तो कोई सुबकी नहीं है, मैं सबको पता बताता है, हूँ, सबको पता है। मैं तो बताता हूँ। आप साउथ को कह रहे, साउथ आपका रेगुलर बैटर बन रहा है। उसने कहा मैंने आज तक जो है ना इस कंडीशन में ड्रॉप एंड खेली पिच में कभी कोई भी नहीं खेला नहीं होता। खेला हाँ। नहीं खेला। टूर किसने करवाने हैं अंडर 19s के या ए टीम्स के टूर किसने करवाने हैं? तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा बात सुने ना, हमारा नहीं, बेंच तो बिल्कुल ही कमजोर है भाई, ना, हमारे उसके पास अलावा फैसिलिटीज नहीं देते उसके हैं। अलावा उसने ये बात भी की कि हम जहाँ जिन कंडीशन में पाकिस्तान हम खेलते हैं वहाँ पे इस तरह की विकेट नहीं दी जाती, तो भाई क्यों नहीं देते? आप उधर करो ना, कोई इस तरह की कंडीशंस जो है वो बनाओ। आप तो वहाँ पे क्या कर रहे हो? आपने तो वहाँ का सिस्टम चेंज करके रख दिया। 80 ओवर पे आप जो है वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी करवा रहे हो। तो भाई ये जब देखें वो क्यों, अब जब वो एकदम से इस सिस्टम में आएंगे, खुरम शहजाद जो है ये तो पिछले कई अरसे से डोमेस्टिक में बॉलिंग कर रहा था। जुनेद खान ने बड़ी बात की है, कहते हैं ना, मेरी बात सुने ना, उसने पहले कह दिया था कि ये इंजर्ड हो जाएगा। जुनेद खान ने तो अब कहा है, उससे पहले अब्दुल रऊफ ने कहा। अब्दुल रऊफ ने सिर्फ इसका नहीं कहा था, उसने ये जो लिस्ट इंजर्ड खिलाड़ियों की मौजूद है जिसमें एहसानुल्लाह है, नसीम है, हसनैन है, शाहीन भी बीच में हुआ, तो इन सब की लिस्ट वो तो बहुत पहले से रो रहा है कि भाई आप जिस तरह से बॉलर से काम ले रहे हो उनके ऊपर इस तरह का काम नहीं हो रहा कि वो जो है वो जाके आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के ऊपर जो है वो आपने खुरम का सत्यानाश कर दिया। खुरम जो है वो यही बॉलर था यार, वहाँ पे इतने लॉन्ग स्पेल करके आ रहा है, आप पर्थ में जाके उसे आपका सत्यानाश कर दिया बगैर प्रैक्टिस के। वो पर्थ जैसी जो कंडीशंस में परफॉर्म की है आपने, उसकी पसलियाँ तोड़ के रख दी हैं। तो भाई हाँ, वो एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि उसको मदद मिल रही थी, 2 विकेटें मिल गई और उसके बाद उसके ऊपर सारा बर्डन डाल दिया गया क्योंकि शाहीन को मदद नहीं मिल रही थी। तो भाई ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मेरी बात सुनो, आपने स्पिन सारा मैनेजमेंट चेंज करके रख दी है, ठीक है? बॉलर्स आपके पास, आप सलमान अली आगा को जो है वो बतौर स्पिनर खिला रहे हो। आप मुझे बताओ टेस्ट में आज तक ऐसे हुआ है कि आप पार्ट टाइमर को अपना स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है वो मैदान में उतार रहे हो? इतना अरसा हो गया आपको कवर करते। तो भाई उसके अलावा सईद अजमल को अब आपने जो है वो साथ लेके आओ। सईद अजमल को तो आप ले आए, तो स्पिनर्स तो फिर वही हैं, नुमान, साजिद, वो कितने अरसे से टीम के साथ चल रहे हैं, क्या दिया उन्होंने? आपने होम सीरीज़ के अंदर चैंपियनशिप दे दी, अपनी टेस्ट चैंपियनशिप। आप इंग्लैंड से आ रहे, न्यूजीलैंड से आ रहे, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, न्यूजीलैंड से ड्रॉ की है, हारी थी ना, एक मैच हार गए ना, हम टेस्ट चैंपियनशिप के से तो बाहर हुए ना, बाहर हुए थे। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई देखें, हम बंदे ज़का पाइन जो है ना उनका सिर्फ ये है कि बंदे बदलन पे जोर रखो। आज की प्रैक्टिस में 8 विकेटें गिरने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि हम एमसीजी के लिए तैयार हैं? सऊद ने तो कहा था कि जी मुझे लग रहा है मैं पाकिस्तान आ गया हूं। उसने कहा मुझे लग रहा है मैं पाकिस्तान के कंडीशंस में आ गया हूँ, लेकिन एक आध बैटर से नहीं चाहिए होगा, बाबर को भी करना होगा, शॉन को भी करना होगा। भाई 200 आपने किया था, वो कैनबरा में किया था और हफीज़ ने खुद कह दिया फ्लैट ट्रैक है। आप अगर उस इनिंग पे अगर कहो कि कप्तान की जो है ना बड़ी आला परफॉर्मेंस, उसने स्टार्ट अच्छा लिया। नहीं, मैं पर्थ में, अरसलान तुमने बड़ी पते की बात की, मैंने पर्थ में ये कहा था कि मुझे पॉजिटिव इंटेंट चाहिए जरूर, लेकिन मुझे स्कोर भी चाहिए। भाई मेरी बात, मैं उनको कह रहा हूँ जो 200 को जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ 30 रन को जो पर्थ में उसने 30 रन किए थे उसको भी डिफेंड किया जा रहा है। मैंने भी कहा कि इंटेंट ठीक है, लेकिन बात सुने, उस 200 पे तो पानी हफीज ने खुद फेर दिया कि फ्लैट ट्रैक था। तो भाई अब शान को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है, और बाबर को स्कोर करना पड़ेगा। तो बाबर को स्कोर करना पड़ेगा। और देखें रिजवान ने आज कितना किया? 51। सरफराज ने कितना किया? ऑलमोस्ट 30 पे है वो। तो कंडीशन किसको सूट कर रही है? इन्हीं को सूट कर रही है। फिर सऊद भी 70 कर गए आज, तो रिजवान को कर रही हैं। हाँ, रिजवान को भी। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती अब्दुल्ला आज भी 26 पे, इमाम आज भी 37 पे आउट हुए हैं। तो फिर रिजवान को एज अ बैटर खिलाने में क्या मसला है? चलो मैं ये सवाल उठाता हूँ। बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी है। अपडेट यही है कि पाकिस्तान टीम की 8 विकेटें गिरी हैं आज, और 78 ओवर पाकिस्तान को आज मिले। यहाँ सेंट किल्डा के अंदर जो विक्टोरिया का स्टेडियम है, जंक्शन ओवल, वहाँ पर पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के माबैन 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ये मैच मिला। और हमने अपना जो देखें, ये बहाना मैं मान सकता हूँ, ये बहाना ठीक है जी, आपने रेस्ट दे दिया शान को और बाबर को, और आपने वो वाला नहीं जो आपकी जो प्लेइंग 11 होती है, या जो आपकी 11 लोगों का जो आप प्लेयर का जो एक देखें, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के अंदर आपने टेस्ट मैच खेलने, और उसी सीक्वेंस में मेरा ये थॉट है, लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं,
कि आपको उसी सीक्वेंस के अंदर ही इस प्रैक्टिस मैच को खेलना था, क्योंकि आप पर्थ में एक बुरा एक्सपीरियंस करके आ रहे थे। आप 31 ओवर खेल के आ रहे थे। यहाँ पर बाबर और शान को भी मैदान में उतारना चाहिए था, और सैम अयूब को आप लोगों ने ये वाला प्रैक्टिस मैच देख के क्या हासिल करने की कोशिश की है, इसका तो कम से कम मुझे भी नहीं पता। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम कल बॉलिंग में क्या यहाँ करती है। बैटिंग में ठीक है, आज तो रन रेट अच्छा था, 78 ओवर के अंदर 373 रन, अच्छा स्कोर है, मानता हूँ मैं कि रन रेट बेहतर रहा है। लेकिन एक तो ये स्टेट की टीम भी थी और वो पूरी टीम भी थी, बहुत सारे उनके प्लेयर्स BBL खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अब यहाँ की कंडीशन को एडजस्ट करने की एक एफर्ट तो की है। देखते हैं ये एफर्ट कितनी कारआमद साबित होती है। थैंक यू सो मच।